हेलो एवरीवन, कैसे हो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आरआरबी जेई का एग्जाम जो है खत्म हो चुका है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी जेई की आंसर की कब जारी होने वाली है, आरआरबी जेई का रिजल्ट कब तक जारी होने वाला है, आरआरबी जेई का जो सीवीटी 2 एग्जाम है वो कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा और सेफ स्कोर आपका कितना रहने वाला है। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि आरआरबी जेई का जो एग्जाम है 16, 17 और 18 दिसंबर के बाद खत्म हो गए थे। तो दोस्तों, एग्जाम के खत्म होने के बाद कितने दिन बाद आपकी आंसर की आ जाएगी। तो मैं अगर बात करूं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम यानी कि अभी जो कुछ दिन पहले आपके एग्जाम खत्म हुए थे आरपीएफ एसआई और एएलपी की, तो खत्म होने के कितने दिन बाद उनकी आंसर की आई थी। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम हुआ था ये हुआ था 2 से लेकर के 13 दिसंबर को ये एग्जाम खत्म हो गया था, यानी 13 दिसंबर को ये एग्जाम खत्म हो गया था। और यहाँ पर जो खत्म होने के 4 दिन बाद यहाँ पर जो आंसर की है आरआरबी ने जारी की थी, यानी कि 17 दिसंबर को यहाँ आरपीएफ एसआई की आंसर की जारी कर दी थी। इसके बाद आपका एएलपी का एग्जाम हुआ था। एएलपी के जो एग्जाम है वो चले थे 25 से लेकर के 29 नवंबर तक, और इनकी जो आंसर की है वो जारी की गई थी दोस्तों 5 दिसंबर को, यानी कि 6 दिन बाद एएलपी की आंसर की यहां पर जारी कर दी गई थी। तो इस आंकड़े को देखते हुए अगर हम देखें कि आरआरबी जेई की आंसर की कब जारी कर दी जाएगी, तो यहां पर दोस्तों 4 से 6 दिन के लगभग आंसर की जारी कर दी जा रही है। यानी कि अगर एग्जाम में कोई डिले होता है प्रोसेस में तो लगभग 1 वीक में आपकी यहां पर जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, आरआरबी जेई की जो आंसर की है, मैं बात करूं आरआरबी जेई की जो आंसर की है वो कब तक जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आपका जो एग्जाम खत्म हुआ है 18 दिसंबर को, तो खत्म होने के लगभग 4 से 6 दिन बाद आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। अगर प्रोसेस में डिले होता है तो दोस्तों लगभग 1 वीक के अंदर अंदर आपकी जो आंसर की है वो यहां पर कंफर्म जारी हो जाएगी। यानी कि 18 दिसंबर से मैं बात करूं तो लगभग आपकी 24 से 25 जनवरी तक आपकी आंसर की यहां पर जारी हो जाएगी आरआरबी जेई की। अब हम बात करते हैं कि इसका जो रिजल्ट है आरआरबी जेई सीवीटी 1 का वो कब तक जारी हो जाएगा। तो दोस्तों, जो एग्जाम खत्म होता है, एग्जाम जो खत्म होते हैं, एग्जाम के खत्म होने के लगभग 1 से 1.5 महीने बाद सीवीटी 1 का रिजल्ट जारी हो जाता है। तो यहां पर जो एग्जाम खत्म हुआ है आपका 18 दिसंबर को, तो दोस्तों आपकी जो रिजल्ट है वो लगभग यहां पर आ जाएगा सीवीटी 1 का लास्ट वीक जनवरी में। यानी कि लास्ट वीक जनवरी तक आपको रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर प्रोसेस में फिर भी किसी कारणवश डिले होता है तो लास्ट वीक ऑफ जनवरी से लेकर के फर्स्ट वीक फरवरी तक आपका जो रिजल्ट है वो कंफर्म जारी हो जाएगा, अगर किसी कारणवश यहां पर आरआरबी जेई के प्रोसेस में डिले होता है तो या तो लास्ट वीक ऑफ जनवरी या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका जो रिजल्ट है यहां पर जारी कर दिया जाएगा। अब मैं बात करूं कि सीवीटी 2 एग्जाम आरआरबी कब तक कंडक्ट करवाई जाएगी। तो दोस्तों, आपका जो सीवीटी 2 एग्जाम है उसके लिए टाइम बहुत ही कम मिलने वाला है। अगर प्रोसेस फास्ट रहा तो दोस्तों आपका जो सीवीटी 2 एग्जाम है ये आरआरबी कंडक्ट करवा लेगी फरवरी में। अगर फिर भी किसी कारणवश डिले होता है तो फरवरी से लेकर के मार्च तक आपका सीवीटी 2 कंडक्ट करवा लिया जाएगा आरआरबी जेई का। तो इसलिए दोस्तों टाइम कम है, आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए सीवीटी 2 एग्जाम के लिए। अगर मैं बात करूं इसका जो सीवीटी 1 का सेफ स्कोर है वो कितना रहने वाला है।
सेफ स्कोर के लिए मैंने इससे पहले वीडियो डाली है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। फिर भी दोस्तों हम एक सेफ आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि 20 से 21 लगभग आरआरबी के जोन हैं। तो किस किस जोन की जो कट ऑफ है वो कैसे डिसाइड की जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि किसी शिफ्ट में पेपर हार्ड है रहा है, किसी में दोस्तों इजी भी रहा है। तो ये सब आंकड़े देखकर यानी कि आपकी जो फाइनल आंसर की है वो आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है यानी कि एनालिसिस कर सकते हैं। उससे पहले हम पर्टिकुलर जो कट ऑफ है वो डिसाइड नहीं कर सकते। फिर भी मैंने आपके अगर रो मार्क्स जो मैंने बताए हैं इससे पहली वाली वीडियो में अगर उसकी समथिंग बन रहे हैं, तो दोस्तों आप अपने सीबीटी 2 एग्जाम की कंफर्म तैयारी कीजिए। कुछ लोग बता रहे हैं कि 70 के आसपास जाएगी। जब तक आंसर की आ नहीं जाती तब तक हम कंफर्म डिसाइड नहीं कर सकते कि दोस्तों आपके जो मिनिमम रो मार्क्स कितने बनने चाहिए जिससे आप कट ऑफ को क्लियर कर जाएं। फिर भी अगर आपको देखना है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली है, अगर उससे ऊपर नीचे कुछ 5 या 6 नंबर आपके बन रहे हैं तो आप कंफर्म अपने सीबीटी 2 एग्जाम में लग जाइए।